नमस्कार जी। खुला मंच किसान पे हमारे साथ आए हैं महावीर आर्य जी, जो कि एक कृषि नेता हैं, किसानों के नेता हैं और किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो दिल्ली में लोगों का जो बार बार कह रहे हैं कि भी किसान जो है रास्ता रोके हुए हैं और रास्ता खुलना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इस पे मेन मुद्दा ये है कि वो रास्ते के लिए चिंतित हैं, जो लोग रास्ते के लिए चिंतित हैं और उठाने की बात कर रहे हैं किसानों को। तो हम भी यही चाहते हैं कि भी किस रास्ता तो खुल जाए, तो किसान भी चाहता है रास्ता खुल जाए और लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए सहयोग भी करते हैं लोग, और कई बार ट्रैफिक की दिक्कत भी होती है। तो इसी के लिए अभी महावीर जी की राय लेंगे। महावीर जी, आपका क्या राय है इसके बारे में? देखिए भाई साहब, 3 महीने से ज़्यादा आंदोलन हो गया चलते हैं, लेकिन कि सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है, उनके कानों पर जूं भी नहीं रेंगी है, और बल्कि उल्टा बोल रहे हैं कि ये कानून तो बहुत अच्छे हैं। आज भी अखबार में ये छपा है नरेंद्र तोमर का बयान कि हमने तो ये बहुत अच्छे कानून बनाए हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बनाए हैं। सरेआम झूठ बोल रहे हैं। ये किसानों ने रास्ते बंद नहीं किए हैं, सरकार ने बंद किए हैं। यहाँ तो कील भी गाड़ दिए हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और वहाँ जो गाजीपुर बॉर्डर, सभी जगह इन्होंने किले गाड़ दिए है, मिट्टी चढ़ा दी है। हमारा कोई आदमी जब बीमार हो जाता है तो वैन भी नहीं जाती, उसको भी रास्ता नहीं देते। इतने मतलब निर्दयी सरकार हमने देखी नहीं। अब झाड़ोदा का बॉर्डर बंद कर रखा बेमतलब इन्होंने, सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए ये काम कर रहे हैं। झाड़ोदा बॉर्डर पर न कोई किसान है और न ही वहाँ कोई परेशानी है सरकार को, लेकिन जानबूझ कर लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। छोटे छोटे बॉर्डर भी बंद कर रखे हैं। आर्य साहब, मैं आपको एक खास बात बताऊं। कल जो है केएमपी बंद था किसानों का, और उसके बाद एक जो है एक युवा पुलिस कर्मी था, पुलिस मतलब उसी गाड़ी के ऊपर पुलिस लिखा हुआ था, हरियाणा पुलिस, और उसकी गाड़ी आई बीच में से। उसने कहा कि मेरे पिताजी की अस्थियां हैं मेरी गाड़ी में, तो उसको भी बंद के दौरान भी किसानों ने उस गाड़ी को पास करवाया, निकलवाया केएमपी के ऊपर। तो ये होती है संवेदनशीलता की, समाज के प्रति आप संवेदनशील रहना पड़ता है आपको। तो किसानों ने अपने बंद के बीच में भी एक ऐसी स्थिति में, जबकि एक युवा जिसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो उसके लिए रास्ता दिया। लेकिन ये जो है यहाँ पे बिना वजह सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए रास्ते बंद कर दिए सरकार ने। तो हालांकि मैंने इस पे बात भी की थी कि यहाँ पे जाडोदा कला के लोग और भी लोग ये कह रहे थे रास्ते खुल जाएं, कम से कम गाड़ी लोग इधर उधर से जाके महंगी गाड़ियाँ खराब कर रहे हैं। तो इसमें जो है सरकार जो है ये किसानों को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि हर जगह इन्होंने गड्ढे खोद रखे हैं, सड़कों को खोद रखा है और बेमतलब लोगों को परेशान किया जा रहा है। और लोगों को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि सरकार क्यों नहीं सुनती है। सरकार को गाली देनी चाहिए, लोगों ने सोचना चाहिए कि ये सरकार कितनी खराब है, जो देश के किसानों की बात नहीं सुन रही। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, किसानों पर दोष कैसे आ सकता है? किसान तो मांग कर रहे हैं, भाई हम तो जाना चाहते हैं अपने घर, हमारी ये दो ही बातें हैं। महाभारत के युद्ध से पहले जैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो क्या हुआ उसका नतीजा? महाभारत युद्ध हुआ और सारी कौरव सेना मारी गई। ये हाल अब भारतीय जनता पार्टी का इस देश में होने जा रहा है, क्योंकि ये बहुत घमंडी सरकार है, हठधर्मिता इन्होंने पकड़ रखी है। और बिल्कुल ये आमदा अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं कि हमने जो कर दिया वो ठीक है। सारे देश का किसान कह रहा है गलत है, ये कानून गलत बनाए हैं, ये व्यापारियों के लिए, बड़े पूंजीपतियों के लिए बनाए हैं। किसान भारी मात्रा में इसका विरोध कर रहे, पूरे देश से आंदोलन की आवाज़ें उठ रही है, और फिर भी पता नहीं क्या बकरी की 3 टांग ये वही रट लगाए हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये बेनकाब हो चुके हैं, पूंजीपतियों के पैसों से ये गुलछर्रे उड़ाते हैं। बैक आकर टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इन्होंने ऐसा विशैला प्रचार कर रखा है। भाई भाई को लड़ाने का काम किया इन्होंने। अरे आज तक सैकड़ों सालों से 1907 में भी आंदोलन हुआ था, जब अजीत सिंह जी ने आंदोलन किया 9 महीने पंजाब में, और सरकार को वापस लेने पड़े थे वे कानून। इसी तरह कितने आंदोलन होते रहे, लेकिन कभी किसान आंदोलन के खिलाफ कोई किसान आज तक नहीं बोला, इसके विरोध में नहीं आया। आज ये भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जाति धर्म के आधार पर लड़ा, अब किसान को किसान से लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये जो है मेनली पैसा जो है, ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनसे तो ना तो टैक्स से पैसा कलेक्ट कर पा रहे हैं, ना कहीं से पैसा आएगी। ये गरीब आदमी को निचोड़ना चाह रहे हैं, जो कि ये क्योंकि
वैसे तो कहते हैं 56 इंच की सरकार के मोदी जी हैं, सरकार है, 56 इंच के मालिक हैं वो, लेकिन वो जिस तरह की कमज़ोर हरकत कर रहे हैं उससे उनको उनकी कमज़ोरी नज़र आती है। तो उनको जिस पे शिकंजा कसना चाहिए था वो लोग तो पैसा लेके भाग जा रहे हैं और गरीब मजदूर किसान इनके ऊपर टेढ़ी मेढ़ी राजनीति करके इनको बदनाम कर रहे हैं, उनकी सुनाई नहीं हो रही है। तो इस बारे में लोग कहते हैं कि भाई हम जनरल आक्रोश है, सिर्फ किसान ही नहीं बाकी लोग भी आक्रोशित हैं, चाहे व्यापारी हों या छोटे वर्ग के, सभी के व्यापार ठप हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने हर बार झूठ बोला, हर जगह झूठ बोला और सदा से ये झूठ बोलते आए हैं। पहले ये विरोध करते थे, संसद भी नहीं चलने देते थे, कहते थे अगर विदेशी कंपनियां फुटकर व्यापार में आएंगी तो 4 करोड़ से ज़्यादा छोटा दुकानदार बर्बाद हो जाएगा, भूखा मर जाएगा। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, फुटकर व्यापार में विदेशी निवेश नहीं आने देंगे। 2017 में इन्होंने 100% निवेश की इजाज़त दी है, ये हर बार झूठ बोलते हैं। अभी प्रधानमंत्री जो है उनको शर्म आनी चाहिए, बार बार झूठ बोलते हैं। कह रहे थे मैं तो एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ, उस बात को भी 1 महीने से ऊपर हो गया। सिर्फ झूठ बोलना ही इन्होंने सीखा। भाई साहब इन्होंने तो, मोदी ने तो पूरे विश्व में एक झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना दिया है। पेट्रोल डीजल सभी के दाम बढ़ा रहे हैं। ये जो कानून है, 3 कानून, इनमें एक तो जमाखोरी का कानून बना दिया, 1955 का कानून खत्म कर दिया। 7 साल की उम्र सजा थी, अटल बिहारी ने घटाकर 2 साल सजा करी और अब इन्होंने खत्म कर दिया। इससे क्या होगा? ये बड़े बड़े जमाखोरी करेंगे, देश की जनता को लूटेंगे, गरीब जनता भूखे मरेगी। इन्होंने तो गरीब की थाली की रोटी छीन ली है। 2 अहम मुद्दों पे जो है महावीर जी ने ध्यान दिलाया आप लोगों का। एक तो जो है जो जमाखोरी होगी उससे गरीब आदमी, हर एक गरीब आदमी या मध्यम वर्ग का आदमी या महंगाई बढ़ेगी, मिला जुला के पूरा जो है पूरा जो हमारी इकोनॉमी है उसको ध्वस्त करने का काम है। और दूसरा ये है कि मेन जो है गरीब आदमी को जो जहाँ से कमाई होती थी वो जगह थी फुटकर बिक्री, जिसमें जो है सेल्समैन होते थे, तो सेल्समैन को खत्म कर दिया है। सारा व्यापार विदेशी कंपनियों को 100% जो है FDI लागू कर दिया रिटेल सेक्टर में। रिटेल सेक्टर है छोटे छोटे उसमें, तो उससे जो है छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को जो काम करके कोई सामान बेचते थे, व्यापारी गण काम करते, बहुत सारी चेनें खत्म हो गई हैं और बड़े वर्ग के लोगों को ये व्यापार सारा दे दिया, विदेशी हाथों में चला गया। तो इससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जानी है और जो भी जो रणनीतियाँ कर रहे हैं उसमें सारा का सारा हमारी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। और उसके लिए मुझे लगता है कि कल को ये कहीं किसान या दूसरे लोगों को इसके लिए जिम्मेदार न ठहराने लगे। इधर इंदर जी बैठे हुए, कुछ बोलेंगे आप? हाँ, ये इंदर जी हैं, आप गांव लडराउंड से। तो आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? जी ने कहा ये तीनों कानून रद्द करो, सरकार जल्दी से जल्दी। क्यों परेशान करे किसान ने, क्यों बैठा रहे हरा झूठ बोले और सारे काम उल्टे कर रहे हैं। रास्ता ये रोक के सब क्या है देश खुआ के क्या करा बता। तो सभी वर्ग जो हैं इनसे इस सरकार से नाराज हैं, तंग हैं और इसीलिए जो है सभी लोग किसानों के समर्थन में, ये जो किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है, ये सब लोग यहाँ पे बैठे हुए जरूर नजर आ रहे हैं जो किसान यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन ये जो चिंगारी है पूरे देश में फैल रही है और आने वाले समय में पूरे देश को जागृत करने की का काम करेगी, लोकतंत्र को मजबूती का काम करेंगे ये किसान आंदोलन। आप सभी खुला मंच पे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आगे भी समर्थन देते रहिए किसानों की आवाज़ को। धन्यवाद।